हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन का ज़माना है और एक नौजवान आपके पीछे नमाज़ पढ़ता है और क्या खूब नमाज़ पढ़ता है, जिसकी नमाज़ पढ़ उमर फ़ारूक को भी नाज था कि इस नौजवान को इस जवानी के अंदर अल्लाह का कितना खौफ है। देखा एक दिन के वो नौजवान नज़र नहीं आया। आपने पूछा वो नौजवान जो अल्लाह की मोहब्बत में रोया करता था और अल्लाह के खौफ से रोने वाला, वो सजदे करने वाला, वो क़याम रुकने को नौजवान कहाँ है? पता चला वो तो फौत हो चुके हैं। उनके बाप को बुलाया भी, क्या हुआ वो नौजवान को? ठीक था। कहा कि बस वो फौत हो गए। कहा फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं उसका जनाजा पढ़ाना चाहता था। उमर फ़ारूक ने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया? कहा हुज़ूर रात का टाइम था और मेरा बच्चा फौत हुआ। कैसे फौत हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ के बेटा मेरा रात को रोज़ घर पर आता था मगर वो आया नहीं। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, वो क्यों नहीं आया? मैंने मोहल्ले वाले को 2 आदमी को लेकर उसकी तलाश में निकला। पता चला कि जो औलादें टाइम से वापस घर पर लौटती हैं ना, उनके वालिदैन उनके लिए परेशान रहते हैं। वो जिनकी औलादें दिल किया तो टाइम पे आ गए, दिल किया तो रात तो आ गए। उनको पता है कि हमारी औलाद जब दिल करेगा तो उसने पूछा जाए बेटा आपका कब आएगा? पता नहीं उसका कब आएगा। देखिएगा ये जुमला तो वालिदैन बोलते हैं मगर ये जुमला थोड़े से दिल में जगह दीजिएगा। वालिदैन को औलाद का आना तो है मगर पता होना चाहिए। अगर आप जॉब से कहीं जाते हैं तो आपका वालिदैन को पता होना चाहिए। अच्छी औलादें ऐसा नहीं करती। कहा मेरा बेटा नमाज पढ़ के नहीं आया, मेरी रोज़ खिदमत करता था, पहले मुझे खिदमत करता फिर घर पर वापस लौटता। जब मेरी खिदमत करने नहीं आया, मैंने कहा मेरा बेटा नहीं आया तो मैं तलाश में गया तो देखा वो किसी के एक औरत के दरवाजे के सामने बेहोश पड़ा है और मैं अपने बेटे को लेकर आ गया। मेरा बेटा होश ही में आया, मैंने पानी पिलाया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो वो बेटा मेरा रोने लगा। कहा अबू मैं नमाज पढ़ कर आता, ये जो सामने वो फला मोहल्ले की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत है वो रोज़ाना मुझे गुनाह की दावत देती, रोज़ाना देती, मगर मैं अबू पलट कर देखता ना, मगर आखिर शैतान इसमें कामयाब हो गया और मैं उसकी तरफ घर की तरफ उसके जाने लगा और मैं दरवाजे पर पहुंचा और मुझे रब का कुरान याद आ गया और मैं अल्लाह के खौफ की वजह से बेहोश होकर गली में गिर पड़ा कि ये मैं क्या करने लगा हूँ, कहाँ जाने लगा हूँ। मैं बेहोश हो गया। दोस्तों आज उन पीरों का क्या हाल है? ये तो उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन के पीछे नमाज पढ़ने वाले और खशियत इलाही रखने वाला, लिल्लाहियत रखने वाले का नौजवान का हाल ये है कि वो फिसल जाए। तो मगर आज का जो पीर है वो औरतों से पिंडलियां दबाता हुआ नजर आता है, तो कहता कि मैंने इसको अपनी बेटी बना रखा है और मैं इसको ये बोल देता हूँ। हाँ जी, उनका क्या हाल है? याद रखें ऐसे पीर नहीं होते। जो औरतों को बेपर्दा मिलते हैं वो पीर नहीं होते, ये डब्बा पीर होते हैं। और ऐसे डब्बा पीरों का हमारे मसलक से कोई तल्लक भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ना हमारे मसलक इजाज़त देता है, ना ही हमारा मसलक कहता है और ना ही हमारे मसलक में ऐसी बात है। बहरहाल दोस्तों ने मोहतरम, बात उस नौजवान की हो रही थी। कहा कि अबू बस मैं खौफ से रो रहा हूँ कि मेरे से इतना बड़ा गुनाह हो गया, ये जो चंद कदम मैं चला हूँ अल्लाह को मैं कैसे हिसाब देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बस रोते हुए हिचकी ली और रूह परवास कर गए और कहा मैंने रातों रात अपने बेटे को दफना दिया। अब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मुझे भी उसकी कब्र पर लेके जाए, मैं उसकी कब्र पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला कि जो अल्लाह के खौफ से लोग और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग जब चले जाते हैं उनकी कब्र पर मैं और आप क्या अमीरुल मोमिनीन भी जाया करते हैं। पता चला कि नेक बंदों की कब्र पर जाना ये तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन का तरीका है। आप अमीरुल मोमिनीन की उम्र खिताब की मस्जिद का नाम तो रखते हो मगर उनकी सुन्नत पर भी तो अमल करें। वो तो कब्रों पर भी जाया करते थे,
नेक बंदों को फख्र महसूस किया करते थे। आप कब्र पर गए हैं और कहा है नौजवान तुझे मुबारक हो, मैं गवाही देता हूँ कि तू जो क़याम और रकू जिस खौफ में जिस मोहब्बत में अल्लाह में किया करता था, वाकई तू मुंह काला करके नहीं गया, तू दिल के अंदर नूर लेकर गया है। हम गवाही देते हैं तेरे क़याम और रकू की, तेरे सजदों की, तेरी पाकी की, और तू जिस खौफ से अल्लाह से डरता था, अल्लाह ने तो तेरे नौजवानों से वादा किया है। अल्लाह ने 2 जन्नतें, कब्र से आवाज़ आती है। लिखते हैं मकाफ़िज कुतुब के अंदर लिखा है इमाम गजाली ने कि अमीर मोमिनीन की अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, कब्र के अंदर से आवाज़ आती है, ऐ मुसलमानों के अमीर मोमिनीन, अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया है, अल्लाह मुझे 1 नहीं 2 जन्नतें अता फरमा दी है।